ऋषिकेश, इस बीच में आपके पास आ रही हूं क्योंकि मुद्दा बनाम विकास तो हम ये लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर वोट बैंक की राजनीति पे कौन किस पर बीज साबित हो रहा है? ऋषिकेश, पूजा देखिए, दो सवाल था हमारे सहयोगी जो जेडीयू और बीजेपी के बैठे हुए हैं और जिस इलाके में हूँ, मुद्दों के आधार पर घुसपैठ और सीए और एनआरसी का इधर बड़ा ज़्यादा मुद्दा है सीमांचल के इलाकों में खास करके। तो लोग यहाँ पूछ रहे थे, जब हम लोग यहाँ घूम रहे तो वो पूछ रहे थे कि बताइए 10 साल से यहाँ सरकार है और नेपाल से सटा हुआ 114 किलोमीटर का खुला बॉर्डर है और कांधार विमान जो हाईजैक हुआ था उसमें मॉड्यूल इधर से ही घुसपैठ हुआ था। तो घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने क्या किया है। दूसरी बात, मुसलमानों की जनसंख्या पर सबसे ज्यादा इधर बहस होती है। कश्मीर के बाद एक ये दूसरा ऐसा इलाका है पूजा जहां पे 70% मुसलमान है, सबसे ज्यादा कश्मीर के बाद दूसरी आबादी मुसलमानों की किशनगंज में है, अररिया में है, कटिहार में है। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार 20 साल से एनडीए की और केंद्र में जो सरकार है उनके लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए। तीसरा, मखाना और मक्का के लिए ये पूरा इलाका पूजा जब आप आएंगे तो देश नहीं एशिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है और दोनों ही यहाँ के जो किसान हैं, जो अलग अलग हम लोग घूमते हैं, पूछते हैं कि यहाँ एक फैक्ट्री नहीं है, एक रेलवे का रैक नहीं है जिसके जरिए वो अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कहीं भेज सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो यहाँ की फैक्ट्री का आलम किसी से पूछ लीजिए कि कितने यहाँ फैक्ट्री है, मक्का और मखाना दोनों। वो मखाना है जिसको लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और वो अक्सर ज्यादा उसका सेवन करते हैं। तो ये यहाँ के जमीनी मुद्दे हैं। एक वो मैं आ रहा हूं। और एक और आखिरी सवाल है पूजा, जो हम लोगों को लगता है कि जिस दिन बिहार के राजनीति में बीजेपी बनाम आरजेडी की लड़ाई होगी, नीतीश कुमार जिस दिन चेहरा माइनस हो जाएंगे उस दिन फिर आप देखिएगा कि नतीजों के दिन हम लोग भी बात करेंगे कि ईवीएम से जिन निकला है और जिन निकलेगा। नीतीश कुमार ही सिर्फ एक ऐसा चेहरा है जो आज भी अति पिछड़ों की 32 या 35% जो वोटर हैं उनके वो रिप्रेजेंटेटिव है। और आप कहीं किसी इलाके में चले जाएं, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर कोई सवाल नहीं है। मुद्दों के आधार पर जरूर उनके 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी है। शिक्षा को लेकर के यहाँ सवाल किए जाएंगे कि पेपर लीक का मामला है, उद्योग के लेकर यहाँ सवाल किए जाएंगे, यहाँ महिला के शिक्षा का जो दर है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे, मृत्यु दर पर सवाल किए जाएंगे। लेकिन आप उनके पर्सनल व्यक्तित्व को, उनके किए गए कामों को, खास करके चाहे वो जीविका हो, चाहे वो महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे वो शराबबंदी कानून हो, ये चाहे वो कानून व्यवस्था हो, इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार आज भी जमीन पर काफी मजबूत है। इसीलिए नीतीश कुमार का चेहरा जब जब सामने आता है तब तक बैकफुट पर महागठबंधन रहेगा जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा। इसीलिए विपक्ष कोशिश कर रहा है कि नीतीश का चेहरा माइनस कर बीजेपी को उकसाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह की ये लड़ाई बीजेपी बनाम महागठबंधन हो जाए। और ऐसी सूरत में महागठबंधन को जमीन पर बढ़त है पूजा। अभी भी अगर चुनाव हुए माइनस नीतीश को कर या नीतीश के मुकाबले कोई दूसरा चेहरा खड़ा किया गया तो उद्योग धंधों पर सवाल अब भी है 20 साल के शासन पर, और उनका शायद वो जवाब दे। और राजनीतिक तौर पर इन इलाकों में जो मुस्लिम यादव समीकरण टूटता है, ध्वस्त होता है, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। चुनाव के वक्त में इसी मधेपुरा में पूजा 10-10 दिन मुख्यमंत्री कैंप करते हैं और उनका अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, आप दक्षिण बिहार में देखिए तमाम सीटें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी हार जाती है, लेकिन इन इलाकों में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, इन इलाकों में जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट अन्य पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहता है। बिल्कुल, लेकिन फिर यहाँ पर जो आप ये कह रहे हैं माइनस नीतीश कुमार, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जिस नेता का चेहरा ही इतना, व्यक्तित्व ही इतना प्रभावी है कि वहां पर व्यक्ति के सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी 0 हो जाता है, तो माइनस करने की सोची जा सकती है क्या? परिमल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। इस तरह काम किया, देखिए जनता यदि आशीर्वाद देती है तो काम के आधार पर आशीर्वाद देती है। और जब से ये सत्ता में आए, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने जो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। अभी आपके जो रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि परिवार ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा का संवर्धन इस स्तर पर, महिला शिक्षा पर जो बल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुका है। सबसे आदर्श स्थिति पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे पहले आप देखिए इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री which introduced family planning program in 1949। नहीं तो राकेश जी, फिर इस बुगाहट क्यों बार-बार और कि ये जो लड़ाई है ये बीजेपी बनाम आरजेडी करने की तैयारी की कोशिश में आप भी दिख रहे हैं और वहां तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं।
देखिए पूजा जी, ठीक है, एक बार परिमल जी रुकिए ना, राकेश जी से जवाब दे 10 सेकंड में। राकेश जी, राजनीतिक समय थोड़ा सा होना कम है अलग मेरे बात पास। है। परिमल जी प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, प्लीज अनम्यूट कीजिए राकेश जी। और माननीय नीतीश कुमार जी का गठबंधन आज का नहीं, अटल जी का के समय का गठबंधन है। इस गठबंधन को कोई छेद नहीं कर सकता। और मैं बात करता हूं, आपने कहा कि राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे थे, जाति जनगणना पे उन्होंने सवाल उठाया महागठबंधन की सरकार पर। किस राहुल गांधी की बात करते हैं जो अपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट से आया था लालू जी के खिलाफ, उसको फाड़ने का काम किया, तो उस राहुल गांधी की क्या बात करते हैं? और उसके बाद संविधान की बात करते हैं, संविधान में कहां लिखा हुआ है? मैं सवाल तेजस्वी यादव को लेकर करती हूँ, आप कांग्रेस पर चले जाते हैं। आप ही मुख्य, आप ही मेन उनके इस वक्त अपोजिशन में दिख रहे हैं क्या? डॉक्टर अजय उपाध्याय 10 सेकंड जल्दी से। जो एक बात अभी इन्होंने तथ्य कही है, तथ्य ही गलत इन्होंने बोला है, और यही काम विनीत जी भी कर रहे हैं। देखिए जेडीयू और भाजपा के अंदर ही आपस में लड़ाई बहुत ज्यादा है, और नीतीश कुमार चलिए लड़ाई किसके बीच है यहाँ पर ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।